बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीजेपी की तर्जमान और मेंबर ओपी शर्मा ने जिस तरह नामूस रिसालत पर हमला किया है, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इससे कबल इंडिया में मुसलमानों के साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मसाजिद शहीद की जा रही हैं और नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए शहीद किया जा रहा है, इसी तरह मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया है। और इससे कबल सलमान रुश्दी की सरपरस्ती करके एक किताब लिखवाई गई, फिर तस्लीमा नसरीन की तरफ से गुस्ताखी कराई गई और आज फिर नए अंदाज में नौमत शर्मा के ज़रिए जो है वो गुस्ताखी का बाज़ार गर्म करने की कोशिश की गई। तो ये एक तसलसल है उस तहरीक का जो आलमी सतह पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हुर्मत के ख़िलाफ़ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के ख़िलाफ़ जो तहरीक आलमी सतह पर कहीं किसी मुल्क में खाके बनाए जाते हैं, किसी मुल्क में किताबें लिखी जाती हैं, किसी मुल्क में जो है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन के जो पहलू भी निकालने की कोशिश की जाती है, कहीं कुरान को जलाने की बात की जाती है। तो ये भी उसी तहरीक का एक हिस्सा है। ये एक आलमगीर जो है तहरीक है जो नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ चल रही है। ऐसे हालात में मुस्लिम उम्मा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तहरीक को परवान चढ़ाएँ। गो करारदादें भी हैं और तकारीर भी हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए OIC को आलमी सतह पर एक कानून मंजूर करवाना चाहिए, ताकि जितनी भी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, हमारे नज़दीक रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इज़्ज़त हुर्मत वाली कोई हस्ती नहीं है रूए ज़मीन पर, और रब कायनात के बाद अज़ीम तरीन हस्ती रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ताहम हमारे नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक किसी भी मज़हब और किसी भी फ़िरका की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन नाजायज़ है, हराम है। और फिर अम्बिया की तौहीन भी तौहीन रिसालत में आती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अगर कोई तौहीन करे तो वो भी तौहीन रिसालत के उसी ज़ुमरे में आती है जो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। तो इस सिलसिले में अगर आलमी सतह पर कानून साज़ी न की गई और इसका तदारुक न किया गया और मुस्लिम हुकूमतों ने अपनी ज़िम्मेदारियों का इजहार न किया और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी न की, तो ये तहरीक अवामी रंग इख्तियार करेगी, जिससे जगह जगह जो है वो गुस्ताखान रसूल पैदा होंगे और वो अपनी नापाक और ख़बीस ज़हनियत के मुताबिक तनकीद करेंगे और नतीजा ये होगा कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे और गली गली कूचा कूचा ये जंग छिड़ जाएगी और खाना जंगी का माहौल पैदा हो सकता है। तो कानून इतने सख्त करके आलमी सतह पर इसकी कानून साजी की अशद ज़रूरत है। इंडिया पहले भी पाकिस्तान के मामलात में तो यकीनन पाकिस्तान दुश्मन है ही। अब उन्होंने पिछले जब से ये मोदी सरकार आई है और बीजेपी की हुकूमत बनी है, उस दिन से मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम में इजाफ़ा हो गया है और अब ये दूसरा रंग इख्तियार किया गया है गुस्ताखी का। और इस गुस्ताखी के ज़रिए भी मुसलमानों को इश्तियाल दिलाकर जो है वो इश्तियाल दिलाया जा रहा है और मुसलमानों की अजीम तरीन हस्ती को तनकीद करके उनकी शान को घटाने की साजिश की जा रही है। हालांकि रब कायनात ने वादा कर रखा है कि वरफ़ाना लक ज़िक्रक, मैंने अपने महबूब के ज़िक्र को बुलंद किया है और ये बुलंद ही रहेगा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये सारे मिट जाएंगे, लेकिन जो है नाम रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत रहेगी। हमारे मुसलमानों का ये ईमान है और हम ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी दहशत गर्दी भी यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे तनकीद की जाए। ऐसे दहशत गर्द लोग जो मुआशरे में तबाही फैलाना चाहते हैं, उनको चाहिए उनको लगाम देनी चाहिए और उनको रोकना चाहिए। अगर नहीं रोका जाएगा और मोदी सरकार के और बीजेपी के अफकार और नज़रियात को अगर नहीं रोका जाएगा तो उसका नुकसान ये होगा कि ये खाना जंगी का माहौल पैदा हो जाएगा
اور اس سے انارکی بھی پھیلے گی اور دنیا بھر میں فساد کا خطرہ بھی ہوگا۔ تو ہم کسی بھی معاملے میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ حضور کی عزت اور حرمت اور آبرو کی جب بات آئے گی تو ہم جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ جو خطہ ہے، اس خطے سے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اس علاقے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یعنی اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو ہے وہ غازی علمدین شہید کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، غازی عبدالقیوم کی صورت میں، غازی مرید حسین کی صورت میں، غازی عامر چیمہ کی صورت میں اور غازی ممتاز حسین کی صورت میں۔ یہی وہ ٹھنڈے ہوا کے جھونکے ہیں جو ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ ہم کل بھی ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج بھی اور آئندہ بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ہم اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی رعایت کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ناموس رسالت ہمارا ایمان ہے، اور ایمان پر تو کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، ایمان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ تو جب تک ہمارا تصور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت نہیں ہوگی تو اسلام کا غلبہ بھی نہیں ہوگا، چونکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت جو ہے وہ نمونہ کامل ہے ہمارے لیے۔ تو ان کی سیرت اور ان کی عظمت جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کے ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں، دنیا میں جو ہے محبت کا ماحول قائم ہو سکتا ہے۔ اور جب تک یہ تنقید کرنے والے جتنے لوگ ہیں یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسلام دشمن ہیں، اور اسلام دشمن، دین دشمن عناصر کے خلاف جب تک مسلمانوں کی حکومتیں، حکمران جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک یہ ان کا رستہ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا رستہ روکنے کے لیے مسلم امہ کا اتحاد ضروری ہے۔ OIC اپنا کردار ادا کرے اور اس کو پھیلائے اس معاملے کو کہ ساری دنیا اس پر متفق ہو جائے کہ کسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمیت کسی بھی مقدس ہستی کی توہین جو ہے، مقدس ہستی کی توہین ناقابل برداشت ہو، اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے اور قانون کو عمل میں لایا جائے۔